Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2014 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म बाबाडुक को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटन टमेटो पे 98% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 86% है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बाबाडुक को समझते हुए दिमाग में रखने वाली ये है कि ये मूवी कौन से वर्जन ऑफ रियलिटी में चल रही है, जिसमें ये सब चीज़ें एक्चुअली में हो रही होती हैं। उसको हाइपर रियलिटी बोला जाता है। ये रियलिटी उससे रिलेटेड है जिसमें कि वो मॉन्स्टर बच्चों वाली लिखी हुई किताब से बाहर आ जाता है। तो इस मूवी की जो पूरी चीज़ है वो वैसे ही उसी स्टोरी बुक की रियलिटी में चल रही होती है। इसमें हम एक तरह से अमीलिया के इंटरनल फीलिंग्स में ये मूवी देख रहे होते हैं। जैसे कि जब वो एक मॉल के पार्किंग में होती है, वो एक हैप्पी कपल को देखती है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने इन सब के बीच में क्या खो दिया है। इसलिए जब एक मॉन्स्टर एक पॉपअप बुक से बाहर निकलता है तो अमीलिया के हिसाब से ये तो उसके हाइपर रियलिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मूवी की शुरुआत में हमको अमीलिया को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने द्वारा गुजरे हुए ट्रेजेडी को सोच रही होती है। इसी ट्रेजेडी पे पूरी मूवी टिकी हुई है। 7 साल पहले अमीलिया को उसका हस्बैंड ऑस्कर हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है क्योंकि उनका बेबी बॉय सैमुअल का जन्म होने वाला होता है। रास्ते में जाते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वजह से ऑस्कर मारा जाता है। इस इंसिडेंट का इतना ज़्यादा असर होता है अमीलिया पे कि वो इस चीज़ से डील ही नहीं करना चाहती है और पूरी चीज़ को इग्नोर करती रहती है। मगर ऐसा करने की वजह से वो अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेती है। वो अपने बेटे सैमुअल से पूरी तरह प्यार भी नहीं करती और उसका ध्यान भी नहीं रख पाती है। वो अब 7 साल का हो चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को इमोशनली अपने हस्बैंड की डेथ से अलग नहीं कर पा रही होती। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट और कोल्ड होती है सैम की तरफ और ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे एज सच उसको पसंद नहीं करती है। मगर मेरे हिसाब से सैमुअल थोड़ा सा अनोइंग भी होता है, तो अब मैं अमीलिया को ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगी। सैम का बिहेवियर इतना अजीब और इराटिक होने के पीछे वैसे अमीलिया का ही हाथ है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करोगे और इमोशनली अटैच नहीं रहोगे तो वो एज सच ऐसी अजीब हरकतें तो करेगा ही, क्योंकि वो बच्चा है। सैम मॉन्स्टर से भी ऑब्सेस्ड होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा नाइटमेयर्स भी आते हैं। वो अमीलिया से बेड के नीचे और अलमारी के अंदर मॉन्स्टर्स के लिए रोज़ रात में चेक करवाता है, मगर ऑब्वियसली वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ सैम के इमेजिनेशन का खेल है और मूवी की शुरुआत में हमको जैसा सैम को दिखाया जाता है उससे देख के लगता है कि सैम के साथ ही कुछ दिक्कत है, मगर मूवी का असली हीरो वही निकल के सामने आता है। वो अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता होता। भले ही उसकी माँ उसको बोलती है कि मॉन्स्टर असली नहीं होते हैं, तब भी वो अपने आप को प्रिपेयर करता है जिससे कि वो अपनी माँ को मॉन्स्टर से बचा सके। वो ऐसा करने के लिए एक रॉक से बना हुआ कैटरपिल्ट भी बनाता है। आगे हमको और भी ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें सैम का अजीब बिहेवियर, जिसकी वजह से उसके स्कूल से भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, दिखाया जाता है। इस सब की वजह से अमीलिया उससे बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो रही होती है। वो अपने में सोचती है कि उसका बेटा ऐसा बिहेव क्यों करता रहता है, मगर उसको ये सोचने का नहीं सोचता है कि अगर उसका बेटा ऐसा मिसबिहेव कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो ऑस्कर के डेथ को लेके अपने ग्रीफ को काफ़ी ज़्यादा दबा देती है, इतना ज़्यादा कि उसकी वजह से उसके और प्रॉब्लम्स सामने आ जाते हैं और उसको इन सब इमोशन से इतना ज़्यादा दबा देने की वजह से ही बाबाडुक भी उसके घर आ जाता है। वो लोग जो रूटीन का होता है उनका रोज़ का कि बेड और अलमारी के नीचे मॉन्स्टर्स को चेक करने का, उसको करने के बाद सैम अपने बुक शेल्फ से एक किताब लेकर आता है पढ़ने के लिए एज अ बेड टाइम स्टोरी। ये किताब अपने आप ही अचानक से कहीं से आ गई होती है और उसका नाम मिस्टर बाबाडुक होता है। वो लोग उस बुक को पढ़ने लगते हैं और थोड़ा सा पढ़ने के बाद वो बुक अमीलिया को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती है, तो वो उस बुक को बंद कर देती है। इतना सा पढ़ने में ही सैम को काफ़ी ज़्यादा डर लग चुका होता है और वो चिल्लाने लगता है। अमीलिया बाद में वो किताब को ठीक से देखने लगती है जिससे कि वो पता लगा सके कि वो कहाँ से आई है या इस किताब को किसने लिखा है, मगर बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। वो उसको बाद में छिपा देती है ये सोच के कि वो सामने नहीं पढ़ेगा किताब एंड दैट विल बी ऑल, मगर ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे सैम और ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगता है बाबाडुक से और उसको लगने लगता है कि वो मॉन्स्टर असली है। वो अपने अलमारी के अंदर देख रहा होता है बहुत ज़्यादा ध्यान से और अगले ही सीन में वो अमीलिया के पास भागता हुआ जाता है। हमको ये नहीं पता चलता कि उसने क्या चीज़ देखा है अपने अलमारी के अंदर जिसकी वजह से वो ऐसे भागते हुए चिल्लाते हुए गया है अमीलिया के पास।
वो जाके अमीलिया को बोलता है कि बाबाडूक उसके अलमारी के अंदर है और अमीलिया उसको बोलती है कि वो सिर्फ एक किताब है और कुछ भी नहीं, और वो चुपचाप जाके सो जाए। उसको अभी भी वो मॉन्स्टर असली लग रहा होता है और वो अपने कज़न को भी इस बात को बता के डरा देता है जब अमीलिया अपनी बहन के पास उसको छोड़ के आती है। अमीलिया सैम को बोलती है कि अगर बाबाडूक असली होता तो वो दिखना चाहिए, जैसे कि नहीं हो रहा है। तो सैम अमीलिया को बताता है कि वो पहले इंसान को डराता है, उसके बाद उनको दिखाई देता है और उसके शरीर पे उसके बाद अंदर से उसको खाने लगता है। अमीलिया का पारा चढ़ रहा होता है और वो सैम को पनिश करने के लिए उसको ना बर्थडे केक, ना बर्थडे पार्टी, ना प्रेजेंट्स, कुछ भी नहीं देती। बाद में अमीलिया को सैम बेसमेंट में मिलता है जहां वो प्रिटेंड खेल रहा होता है, जिसमें वो प्लान कर रहा होता है कि वो बाबाडूक को कैसे पकड़ेगा और मारेगा। अमीलिया के हिसाब से सैम को बेसमेंट में नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसने वहीं पे ऑस्कर की सारी चीज़ों को रखा हुआ था। इससे हमको मालूम चलता है कि अमीलिया ने अपनी फीलिंग्स को भी कैसे रखा हुआ था, जैसे आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट वाली बात से। अब वो दरवाज़ा जो अमीलिया ने इतने समय तक बंद रखा हुआ था वो लिटरली खुल चुका था और अमीलिया अब ऑस्कर के सामान को इकट्ठा कर रही होती है और उन दोनों की एक पिक्चर को वो ज़ोर से हग कर लेती है। ये पहली बार होगा काफ़ी समय में जहाँ उसने ऑस्कर की चीज़ों को देखी होंगी और वो अपने इमोशंस को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रही होती। इसका मतलब ये हुआ कि बाबाडूक अपने आप को और ज़्यादा प्रेजेंट करेगा क्योंकि ये मॉन्स्टर अमीलिया से अटैच हो चुका था, क्योंकि उसके अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज हैं। आगे शायद इसी की वजह से वो उसके अंदर भी आ सकता है। इसका पहला झलक हमको तब दिखता है जब अमीलिया अकेले बैठी हुई होती है और लाइट फ्रिकल होने लगती है। ऊपर से सैम गहरी सांस ले रहा होता है और अपने अलमारी की तरफ देख रहा होता है। तभी अमीलिया को जोर से आवाज़ आती है और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भाग के ऊपर जाती है तो उसको अलमारी ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है और सैम बिस्तर के नीचे डरा हुआ छिपा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है कि डोंट लेट हिम इन। अमीलिया उस किताब को फाड़ देती है और कचरे में फेंक देती है, मगर जिस बात के लिए सैम परेशान हो रहा होता है, बाबाडूक ऑलरेडी घर के अंदर आ चुका है अमीलिया के दुख की वजह से। वो सीढ़ी पे परछाई से हमको मालूम चलता है और लाइट्स फ्लिकर होती भी दिखाई जाती हैं। आगे वो नॉक करने की आवाज़ आती है और उसको इग्नोर करने के लिए वो अपने आप को रज़ाई के अंदर छिपा लेता है और हमको उसके ऊपर से परछाई जाती हुई दिखाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बाबाडूक अब उसके घर के अंदर है। बाद में दोनों अमीलिया की बहन रूबी के बर्थडे के लिए उनसे मिलने जाते हैं और इससे हमको और डिटेल में मालूम चलता है कि अमीलिया के इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि उसने अभी तक उसको डील भी नहीं करा है और वो उसका क्या तरीका ढूंढने वाली है। क्लेयर जो अमीलिया की बहन होती है वो उसको बोलती है कि ऑस्कर को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं और वो अब इस चीज़ से आगे क्यों नहीं बढ़ रही, जिस पे अमीलिया बोलती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है क्योंकि वो अब इस चीज़ के बारे में ना ही सोचती है ना ही बात करती है। मगर ये तो मूव ऑन करने का एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ हुआ, क्योंकि उसने उसको दबा दिया था उस चीज़ को सॉल्व करने की जगह और वो उससे ज़्यादा और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आगे गाड़ी में बैठे हुए सैम को कुछ दिखाई देता है और हमको वो नहीं दिखाई देता, मगर आउट ऑफ द ब्लू वो एकदम से चिल्लाने लगता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको शीजर्स आ रहे हैं। कंसर्न होकर अमीलिया सैम को डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर बताता है कि सैम को एंजाइटी हो रहा है और बाकी सारे टेस्ट उसके नॉर्मल हैं। अमीलिया डॉक्टर से आगे बोलती है कि क्या वो उनको सोने के लिए कोई दवाई दे सकता है, क्योंकि हफ्तों से दोनों ठीक से सोए नहीं हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर इतना अजीब हो गया है और उसको बाबाडूक से भी डर लगता है। दवाई अपना असर कर जाती है और उस दिन दोनों पूरी रात आराम से सो पाते हैं। अमीलिया को लगता है कि एक बार सैम ठीक से सोने लगेगा एंड वेल रेस्टेड होगा तो वो बाबाडूक के बारे में बात करना भी बंद कर देगा। उसको अगले दिन सुबह दरवाजे पे नॉक होने की आवाज़ आती है तो वो दरवाजे पे जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता, बल्कि उसके दरवाजे पे बाबाडूक वाली किताब दिखाई देती है जो अमीलिया ने फाड़ के फेंक दी थी। वो आगे की किताब पढ़ती है जो उसने नहीं पढ़ी थी पहले और हमको हमारी मूवी के आगे की कहानी का मालूम चलता है। आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा अमीलिया से मिलती जुलती है और उसका मॉन्स्टर आगे के पेजेस में हमको और क्लियरली मालूम चलता है। जैसे जैसे अमीलिया आगे पेजेस पर लटती हुई जाती है, हमको और ज़्यादा वो आगे क्या करेगी इसका आइडिया लगने लगता है। हमको आगे ये भी मालूम चलता है कि बुक से ही एक औरत किसी बच्चे का गला दबा रही है और उसके बाद वो खुद को चाकू मार डालती है। वो इस बार किताब को ख़त्म करने की कोशिश करती है जला के। वो अपनी बहन क्लेयर से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करती है और उसकी बहन अमीलिया के और पागलपन वाली बातों को सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है और वो उसको फ़ोन रखने को बोल देती है।
उसके फ़ोन रखते ही फ़ोन फिर से बजता है और इस बार फ़ोन पे बाबाडूक की तरह कोई बात कर रहा होता है। ये पहली बार होता है कि अमीलिया के साथ कि उसका इनकाउंटर हुआ है बाबाडूक से और उसको लगने लगता है कि बाबाडूक असली है या तो कोई ना कोई उसको स्टॉक कर रहा है। इस चीज़ से डर के वो पुलिस के पास जाती है और सारी चीज़ को समझाने लगती है। पुलिस स्टेशन में वो लोग उसको वो किताब दिखाने के लिए बोलते हैं, मगर अमीलिया ने तो उसको जला दिया होता है और पुलिस वाले उसको इस बारे में और कुछ नहीं कर सकते ऐसा बताते हैं। उसके बाद पुलिस अमीलिया के हाथों की तरफ देखती है और उनको उसके हाथ में कुछ काले रंग का ऐश टाइप दिखता है, जिससे हम लोग को एज व्यूअर्स भी ऐसा लगने लगता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है। मतलब ये हुआ कि वो पागल हो रही है। वो स्टेशन पे लटके हुए साइड में एक हैट और कोट को देख के भी डर जाती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो बाबाडूक से जैसे रिजेंबल कर रहा होता है। मूवी हमारे बिलीफ के साथ खेलती है अमीलिया के स्टेट ऑफ माइंड को लेके, और उसको बहुत सारे कीड़े ज़मीन पे दिखाई देते हैं एक दीवार के गैप के अंदर जाते हुए। मगर जब वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज आती है सैम के लिए और वो उसको समझाने लगती है कि दरवाजे पे छेद क्यों दिखाई दे रहा है, तो वहाँ कोई भी छेद नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो छेद है वो कभी था ही नहीं। जब अमीलिया बर्तन साफ कर रही होती है तब हमको पहली बार बाबाडूक का असली रूप दिखाई देता है, जब अमीलिया खिड़की से बाहर टीवी देखते हुए अपने पड़ोसी की तरफ देखती है और बाबाडूक उसके पीछे खड़ा हुआ अमीलिया को दिखाया जाता है। मगर जैसे ही वो फिर से देखती है खिड़की के बाहर तो उसको वहाँ कोई भी नहीं दिखता। आगे रात में अमीलिया को अजीब आवाज़ें आती हैं और उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। अभी भी अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं और उसको कुछ चीज़ अजीब सी परछाई भी नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, मगर परछाई जैसे ही काले रंग का कुछ बेड के ऊपर दिखाई देता है और वो चीज़ अपने आर्म्स खोलता है, काफ़ी अजीब तरह से लंबे से होते हैं और उसके ऊपर आ जाता है जैसे कि उसके सीधे मुंह में ही घुस जाएगा। ऐसा लगने लगता है जैसे बाबाडूक ने अमीलिया को पोजेस कर लिया है और उसका बिहेवियर अब पहले से भी ज़्यादा अजीब हो गया होता है। सैम अमीलिया के पास उसे कमरे में जाता है खाना मांगने के लिए, जिससे कि वो अपनी दवाई ले सके, तो अमीलिया उसको पोलाइट होके नहीं बल्कि इग्नोर कर रही होती है। वो फिर से जब उसको बोलता है कि उसको दवाई लेने के लिए कुछ खाने को दें तो वो स्टॉप 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 टॉकिंग वैसे ही जैसे बाबाडूक बोलता है वैसे बोलती है। आगे वो सैम पे चिल्लाने लगती है और उसको जाके ईट शिट बोल देती है। इससे पक्का हो जाता है कि अमीलिया नॉर्मल नहीं है और जो वो इतने समय से अपने गम को छिपाने की कोशिश कर रही है, अब लगने लगा था कि जैसे वो स्पिरिट के चलते उस लड़ाई को हार रही है। अभी भी अमीलिया पूरी तरह से हाथ से निकली नहीं होती है और वो सैम के पास जाके उससे माफ़ी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए, मगर उस इंसिडेंट से वो इतना ज़्यादा डर चुका होता है कि वो अपनी माँ से दूर जाके छिप रहा होता है और वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। जब अमीलिया उसको छूने के लिए उसके पास आती है तब वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। अमीलिया सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपने बेटे को लेके बाहर जाती है, मगर गाड़ी चलाते समय उसको अपनी गाड़ी में कॉकरोचेस दिखाई देते हैं और उसको बाबाडूक की आवाज़ आती हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो देती है और सड़क के गलत साइड ऑफ द लेन में चलाने लगती है। गलत लेन में चलाने की वजह से दूसरी सामने से जो गाड़ी आ रही होती है वो उसको जाके टक्कर मार देती है। जब उस गाड़ी का ओनर अमीलिया से बात करने के लिए बाहर आता है तो वो उसको कुछ भी नहीं बोलती और अपनी गाड़ी चला के वहाँ से चली जाती है। आगे हमको लगने लगता है कि अमीलिया का मेंटल स्टेट बैड टू वर्स हो रहा है और वो सारे कपड़े पहन के बाथटब में नहाने के लिए बैठ जाती है और अपने हस्बैंड ऑस्कर के कपड़े को लेके सोने लगती है। सैम को भी लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रहा है उसकी माँ के साथ और वो अपने पड़ोसी को मदद करने के लिए कॉल करता है, मगर तभी अमीलिया सैम से फ़ोन ले लेती है और पड़ोसी को बोलती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और वो ठीक है। सैम अमीलिया को बोलता है कि बाबाडूक की वजह से आज उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और अमीलिया सैम पे गुस्सा होती है कि उसने पड़ोसी को फ़ोन क्यों करा और सैम उसको सॉरी बोलता है। अब अमीलिया के हाथ में चाकू होता है और वो घर के सारे दरवाजे लॉक कर देती है। बेसिकली उसने अपने आप को और सैम को बाकी सब से लॉक कर लिया था अंदर। आगे के सीन में अमीलिया का मेंटल स्टेट और ख़राब होता हुआ दिखाया जाता है और हमको यहाँ थोड़ा सा रियलिटी और ड्रीम के बीच में अंतर करना मुश्किल लग रहा होता है। एक रात चैनल बदलते समय अमीलिया को एक न्यूज़ सुनाई देती है जिसमें एक औरत ने अपने बेटे को चाकू मार के मार डाला था। उसके बाद उसको गोली मार के मार डाला गया था और अब अमीलिया को अपनी खुद की शक्ल उस घर के खिड़की के बाहर दिखाई देती है। तभी लाइट चली जाती है और हमको कांच टूटने की आवाज़ आती है। वो अपने बगल में देखती है तो सैम वहाँ नहीं होता सोफे पे
और तभी आंखें बंद करा हुआ सैम उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। सैम उसको अपने पीछे आने को बोलता है और उसको बेसमेंट में लेके जाता है। वहाँ अमीलिया को ऑस्कर खड़ा हुआ दिखाई देता है, मगर वो ऑस्कर नहीं होता बल्कि बाबाडूक होता है। हमको यह मालूम चलता है कि बाबाडूक को असली में क्या चाहिए और अभी भी ऑस्कर का रूप लिए हुए वो अमीलिया को बोलता है कि वी कैन बी टुगेदर, जस्ट ब्रिंग मी द बॉय। अमीलिया धीरे धीरे ऑस्कर से पीछे होने लगती है और हमको उसकी आवाज़ और ज़्यादा फटे हुए सुनाई पड़ती है। और जब वो बार बार अमीलिया को ब्रिंग मी द बॉय बोल रहा होता है तब अमीलिया भाग के अपने कमरे में जाती है और दरवाजे को लॉक कर लेती है। उसके बाद वो दरवाजे के आगे कुर्सी रख देती है, मगर वो अपने कमरे में भी सेफ नहीं है। उसको मॉन्स्टर की आवाज़ आने लगती है अपने पीछे से और वो खुद को समझाने लगती है कि वो असली नहीं है। तभी बाबाडूक उसके ऊपर कूदता है और अमीलिया के प्यूपल्स हमको बड़े होते हुए दिखाए जाते हैं। अपनी फीलिंग्स को बार बार डिनाई करने की वजह से उसने बाबाडूक को असल में अपने अंदर आने दिया था। अब अमीलिया पूरी तरह से उसके कब्जे में है और बुक में उसको खुद के बेटे की जान लेनी है, क्योंकि ऐसा ही हमको उस बुक में दिखाया गया था। वो चाकू से अपने कुत्ते को मार डालती है और हमको वो कुत्ता लाइफलेस ज़मीन पे गिरता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद अमीलिया को सैम दिखता है सीढ़ी पे और उसने उसके कुत्ते को मरते हुए देखा होता है। अमीलिया सैम के पीछे भागती है और सैम अपने आप को अपने कमरे में बंद कर देता है। वो सैम से वॉल के थ्रू बात करने की कोशिश करती है और बोलती है कि उनका कुत्ता जख्मी है और वो उसको अंदर आने दे कमरे के, लेकिन सैम दरवाज़ा नहीं खोलता है, जिस पे अमीलिया काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करने लगती है। वो चिल्लाते हुए सैम की तरफ जाती है और उसको बोलती है कि उसने कितनी बार विश करा था कि उसके कुत्ते की जगह सैम होता, जिसको वो मार चुकी होती। अमीलिया का आगे चल के ध्यान भटक जाता है जब उसकी पड़ोसी उन दोनों को देखने के लिए वहाँ आती है। उसको मालूम होता है इस समय साल का उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इससे हम लोग को अंदाज़ा लग जाता है कि क्यों अभी का समय स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये समय एग्जैक्टली वही समय होता है जब ऑस्कर का एक्सीडेंट हुआ होता है। उसके पड़ोसी के जाने के बाद अमीलिया नॉर्मल दिखने लगती है और वो बोलती है कि वो जब से ऑस्कर मरा है तब से वो ठीक नहीं है। आगे वो एडमिट करती है कि वो बीमार है और उसको मदद की ज़रूरत है। वो सैम को बोलती है कि उन दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं उसको वो ठीक करना चाहती है और ये भी कि वो चाहती है कि सैम अपने बाप से मिले। वो सैम का गला दबाने की कोशिश करती है और सैम उसके पैर में अमीलिया को ही चाकू मार के बेसमेंट में भाग जाता है। भागते हुए सैम के पीछे उसका पैर वायर पे लग जाता है जो सैम ने ही लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और सीढ़ी के नीचे जाके गिरते हुए बेहोश हो जाती है। अभी हम देख पाते हैं कि असल में सैम इस मूवी का हीरो एक्चुअली में क्यों है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है। भले ही उसकी माँ इतना अजीब बिहेव कर रही है तब भी वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अमीलिया को बोलता है कि उसको मालूम है कि अमीलिया उससे प्यार नहीं करती, मगर इसके पीछे बाबाडूक की गलती है और वो हमेशा उससे प्यार करेगा। अमीलिया अजीब तरह से सांस ले रही होती है और सैम उसको बोलता है कि शी हैज़ टू गेट इट आउट। अमीलिया सैम का फिर से गला दबाने की कोशिश करती है और इसके बदले में सैम अमीलिया के फेस पे बहुत प्यार से टच करता है। अमीलिया सैम को इतना जोर से धक्का देती है जैसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता है। अब जब उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को जड़ से कन्फ्रंट कर लिया था तो वो सैम से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने गम को अभी ठीक से रिजॉल्व नहीं करा है और अब उसमें बाबाडूक को कन्फ्रंट करने की ताकत आ गई होती है, जो वो उसके सामने फिर से आता है उसके हस्बैंड के आकार में। अमीलिया के सामने ऑस्कर का सिर उड़ने लगता है, कटा हुआ हमें दिखाया जाता है और अमीलिया रोने लगती है और ज़मीन पे जाके बैठ जाती है। उसको बाबाडूक की आवाज़ आती है और अमीलिया उसको गुस्से में बोलती है, यू आर नथिंग। बाबाडूक अपने आर्म्स खोलता है और पूरा कमरा ज़ोर ज़ोर से शेक होने लगता है। अमीलिया डूक पे चिल्लाती है कि ये उसका घर है और वो ट्रेसपास कर रहा है। सैम हवा में उठाया जाता है और अमीलिया सैम को पकड़ के अपने गोदी में जोर से रख लेती है और फिर उस क्रीचर पे जोर से चिल्लाने लगती है। इस सब के बाद बाबाडूक धीरे धीरे पीछे होता है और घर का शेक होना भी बंद हो जाता है। उसके बाद अचानक से फिर से अमीलिया के सामने आता है वो और तुरंत ही गायब हो जाता है। उसकी जगह सिर्फ एक टोपी और कोट ज़मीन पे गिरे हुए दिखाए जाते हैं। अमीलिया कोट को छूने जाती है, वैसे ही जोर से डूक चिल्लाता हुआ वापस आता है और पूरे घर में उड़ने लगता है और उड़ते हुए बेसमेंट में जाके अपने आप को बंद कर देता है और पूरा घर फिर से शांत हो जाता है। अमीलिया सैम को गोद में उठाती है और उसको प्यार से अपने पास गोदी में बिठा के शांत करती है। इस एक्सपीरियंस के बाद अमीलिया ने अपने सारे पुराने दबे हुए इमोशंस के साथ डील कर लिया था जो ऑस्कर की मौत से जुड़ा हुआ था।
मगर अब हम देख पाते हैं कि वो सैम चाहे जैसा भी हो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसको फाइनली वो उसका बर्थडे पार्टी भी देती है। ये फाइनली उसने एक्सेप्ट कर लिया था और उसका उस दिन के हिसाब से जिस दिन वो पैदा हुआ था उसको वो सेलिब्रेट करने लगी थी कि वो सैम का दिन है। हमको सैम जैसे पहले होता है थोड़ा अनोइंग टाइप वैसा ही दिखाया जाता है, मगर अब उतना उस चीज़ से अमीलिया को फ़र्क नहीं पड़ता है और वो उसके बिहेवियर से इरिटेट भी नहीं होती है क्योंकि वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देती है। बाद में हमको दोनों कीड़े पकड़ते हुए दिखाए जाते हैं और एक बाल्टी में उसको वो भर लेती है जिसको अमीलिया बेसमेंट में लेके जाती हुई दिखाई जाती है। बाबाडुक हिस करते हुए अमीलिया की तरफ आता है और उसको ऑलमोस्ट गिरा देता है, मगर अमीलिया अपने आप को बैलेंस संभाल के खड़ा करती है और उसको शांत करती है। वो मॉन्स्टर पीछे हो जाता है और हमको वो कीड़े वाला भरा हुआ जो बाल्टी होता है वो धीरे से कोने की तरफ जाता हुआ दिखता है अंधेरे में। इससे ये मालूम चलता है कि किसी भी चीज़ का गम कभी ख़त्म नहीं होता, मगर अब उसको डील करने का अच्छे से उसको तरीका आ गया था। वो सैम के पास वापस जाती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो डू लीव अ लाइक, कमेंट डाउन बिलो कि मैं आगे किस मूवी को एक्सप्लेन करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।